अस्पताल में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के मुताबिक नेत्री अस्पताल में भर्ती मथुरा निवासी प्रिंस चतुर्वेदी नामक युवक अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि अस्पताल में उसका सही उपचार नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि शौचालय का प्रयोग भी कर्मचारी नहीं करने दे रहे हैं। वायरल ऑडियो में पीड़ित प्रिंस अपनी पत्नी को बता रहा है कि उसके चेहरे पर मास्क तो लगा दिया गया है, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है। इस ऑडियो में प्रिंस गंभीर हालत में इलाज के अभाव में मरने की बात भी कह रहा है। साथ ही पत्नी को ये भी बता रहा है कि नेत्री अस्पताल के कर्मचारी उसका मोबाइल छीनने का भी प्रयास कर रहे हैं। कैसी तबीयत है? बहुत बेकार बताओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है आपको, बताओ बोल के। कोई बताओ, आप छोड़ो बिंदु भैया, कोई बताओ। अच्छा, ओके, अच्छा, आप तकलीफ में वो बताओ, बहुत दे रही है ये आपका? हाँ, घंटा की मतलब ना बोल के हाँ, नहीं जान दे रहे। हाँ, हाँ, परेशानियाँ वो बचाओ। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ 1 घंटा में आपके पास। चलो, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे बाजार में भाई साहब ढूंढ रही है ऑक्सीजन के लिए कि घर में आपको कैसे वे कर ले। राजू डॉक्टर के घूम के आई हैं, दुनिया भर के डॉक्टर उनके घूम रहे हैं, रैंकॉस हॉस्पिटल की, तो मैं आ रही हूँ। सब देखो, हम जितना हो सके आपके हिसाब से चलेंगे सर। बिल्कुल चिंता मत करो आप, हम खूब हाथ पाए मार रहे हैं सर। ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरे देश में कमी पड़ गई है, बहुत हाथ पाए मार रही है। लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ, हाँ, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, माथे हटवा रही है यहाँ पे। मैं घर में आई तो मैं तो बम्बई में फ्लाइट से लेकर चल रही हूँ, मेरी सबरी बातें गई है, अरेस्ट करवा रही हूँ। मैं नियति में न रखूंगी यहाँ पे, मैंने सोच के लिए कह रही है, प्रोसेस प्रोसीजर चालू है गई है। हाँ, मैं नियति से हटा रही हूँ सर आपका। बिल्कुल चिंता मत करो, आ रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हिम्मत रखो, बस एक ही बात कह जा रही हूँ, हिम्मत रखो। भाई साहब बहुत हाथ पाए मार रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपके घर में लग जाए। ऑक्सीजन लगाई थी वो। हाँ, ऑक्सीजन ही नहीं है। अरे ना, सर आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ, बस वो डॉक्टर है, हम बता रहे हैं सभी बातें, और हम हाईवे की वीटर को वो कर रहे हैं, पीपी किट पहन रही हूँ मैं, बस आ रही हूँ। बस आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, हिम्मत रखो आप, हनुमान जी बाबा मन में रखो। आ गई लिफ्ट में। हेलो, हाँ, मेरे मोबाइल छीन रहे हैं। मोबाइल छीन रहे हैं? ठीक है, मैं डिस्चार्ज करा रही हूँ, अगर ज्यादा नाटक किया होता, चिंता मत करो। बिल्कुल भैया मेरे पास नहीं है, घर में बात कराए, अभी कराए। भाई साहब, मोबाइल छीन रहे हैं, मुझे मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल छीन रहे हैं, मुझे पता है। हेलो, मोबाइल छीन रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं इनकी माँ एंड कराऊंगा एक बच्चा नहीं देखिए, हाँ मैं लेके चला तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहते रहते
नॉर्मल है, पहले ट्रीटमेंट का स्टॉप करो है, ये ट्रीटमेंट का स्टॉप करो। ठीक है, ओके, जल्दी आओ भैया। हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ सर, मैं थोड़ा इंटरनेट बता दो, नहीं तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। कहा मैं हटवाओ थोड़ी देर के लिए हटवाओ, नहीं तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। ओके, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं ऊपर आने को ट्राई कर रही हूँ। कौन है आपके पास में? डॉक्टर कौन है? जल्दी संदीप। इस वायरल हो रही ऑडियो के संबंध में जब कोरोना से मृत प्रिंस के परिजनों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। इस ऑडियो को लेकर अभी न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस संबंध में नेत्र अस्पताल द्वारा वायरल हो रही ऑडियो का खंडन किया गया है। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, नैती से तो बोल रहे हो? हाँ, नैती से बोल। हाँ, तो ये जो 45 वर्षीय है प्रिंस की, जो परसों आपके यहाँ एडमिट था, उसकी कोविड से जो मौत हुई है, 24 पाड़ा निवासी, और उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उसको वो कह रहा है कि यहाँ ये मेरा मर्डर कर देंगे, मेरा फोन छीन रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, वैसे ही मास्क लगा रहे हैं। तो ये सब नैती पे तमाम उसके आरोप है और वो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब ये हर्ष हमारे यहाँ पे आए थे ना एडमिट होने, तो 2 हफ्ते बाद आए थे। जब इनका कोरोना का पता चला था इनको, उसके 2 हफ्ते के बाद हमारे यहाँ पे आए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है काफी समय तक, और इनके जो लंग्स जो है उनमें भी काफी खराबी आ चुकी थी, और हमारे यहाँ के डॉक्टर लगातार प्रयास कर रहे थे इन्हें बचाने की और सारी चीजें, लेकिन हम बचा ही नहीं पाए उनको। हाँ, वो तो कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बात जो कह रहे हैं, अपनी जो पत्नी का और उनका एक ऑडियो है वो वायरल हो रहा है, उसमें पत्नी से कह रहे हैं कैसे भी आके मुझे यहाँ से निकाल ले जाओ, ये मेरा मर्डर कर देंगे। अब इस चीज के बारे में जानकारी नहीं ना, मैंने अभी तक। और ये कह रहे हैं फोन छीन रहे हैं, वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, मत देखो मेरा फोन छीनना है, तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पत्नी कह रही है मैं लिफ्ट में हूँ, अभी आ गई हूँ, अभी तो मैं निकाल के लाती हूँ। बोले देखो ये ऑक्सीजन का मास्क लगा देते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब आप एक बात बताइए, इनके बड़े भाई प्रशांत भी हमारे यहाँ पे एडमिट रहे थे 7-8 दिन, और वो भी तो ठीक हो गए। ऐसा थोड़ी है हमारे यहाँ पे कि केवल इनसे हमारी कोई वो थी, वैमनस्यता थी। हमारे यहाँ पे जो भी मरीज हैं सबके साथ अच्छी देखभाल करने की कोशिश करते हैं। हमारे डॉक्टर इस समय लगे हुए हैं लगातार 24 घंटे, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की नींद ले पाते हैं, उसके बाद भी लगे हुए हैं। तो ये तो पेशेंट का मृत्यु से कुछ देर पहले का ऑडियो है, वो मुझे नहीं पता, न मैंने ये ऑडियो सुना है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा हमारे यहाँ पे। अब आपका ये कहना है कि मतलब मृत्यु से कुछ देर पहले हम हमारे यहाँ पे मोबाइल छीन रहे थे, मतलब कितने दिन से भर्ती थे तब तक मोबाइल किसी ने नहीं छीना, ऐसा कैसा संभव है? आप ये बात बताओ। हम नहीं कह रहे, हम तो ये जो उनका आरोप है उसमें आपका वर्जन दे रहे हैं, आपकी बात आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी जानकारी नहीं है, न मैंने सुना है, न मैं उसके बारे में अभी कुछ बता सकता हूँ। ओके।